हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। देखिए, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो मिक्स क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम डेली वीडियोज़ अपलोड करते हैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के जो परीक्षा को देखते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है जिसमें भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है और बीजांड वृंत और बीजांड द्वार पास पास आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन चारों से जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है एम्फीट्रोपस। देखिए एम्फीट्रोपस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए एम्फीट्रोपस फ्रेंड्स बीजांड में जो होता है भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान फ्रेंड्स ये मुड़ जाता है और बीजांड द्वार पास पास आ जाते हैं। और इस प्रकार का फ्रेंड्स बीजांड जो होता है एलिसमेसी, ब्यूटेमेसी और आदि कुलुम में फ्रेंड्स ये पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, एम्फीट्रोपस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यहाँ तक हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ड्रोसेरा में रोमों की गति होती है। तो देखिए ड्रोसेरा में रोमों की गति होती है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शानुकुंचन। तो स्पर्शानुकुंचन जो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ड्रोसेरा में फ्रेंड्स रोमों की गति होना स्पर्शानुकुंचन का उदाहरण है। यह फ्रेंड्स जो गति के जो कीट होते हैं ना, तो कीट के पॉइंट पर बैठने के स्पर्श के संदर्भ में फ्रेंड्स ये सदैव एक ही दिशा में होती है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी स्पर्शानुकुंचन। तो स्पर्श करने से ही इसमें क्या हो जाता है, ये इसकी डायरेक्शन जो होती है बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि द्विकोरकी जंतु किस संघ में आते हैं। तो डिप्लोप्लास्टिक की यहाँ पर बात हो रही है। तो द्विकोरकी जंतु किस संघ में आते हैं, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बात करें तो सिलेंटेटा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है, सिलेंटेटा। देखिए पोरिफेरा व सिलेंटेटा फ्रेंड्स ये द्विस्तरीय बहुकोषीय जंतु है, आपको बताना चाहिए। जबकि जो सभी जंतु जो हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में या उसके बाद जो आते हैं त्रिस्तरीय जंतु हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सिलेंटेटा जो है यहाँ पर इन चार में से क्या है, ये द्विकोरकी जंतु है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स सिलेंटेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, उसको देखिए कि दूध को निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो दूध को निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन आपको बताना है फ्रेंड्स। चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर चार में से राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन जो है बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। देखिए अगर जो पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये प्रसव के बाद मादा की स्तन ग्रंथि फ्रेंड्स ये दुग्ध श्रावण को प्रेरित करता है। और इसमें जो फ्रेंड्स प्रोलैक्टिन हार्मोन भी सहायक होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी फ्रेंड्स इसमें सहायक होता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है, ऑक्सीटोसिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, उसको देखिए। प्रश्न कहता है आलू के कंद निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो देखिए आलू के कंद निर्माण में कौन सा हार्मोन यहाँ पर जो सहायक होता है वो आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इन चारों में से जो इसका राइट आंसर है GA बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि आलू में जो कंद निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये GA यानी कि जिब्रेलिक अम्ल है। तो जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा प्रेरित होती है और यह वृद्धि फ्रेंड्स हार्मोन प्रसुप्ति को समाप्त करके शीघ्र अंकुरण को ये प्रेरित करता है। तो GA आपको पता होना चाहिए कि आलू के कंद निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, वो होता है GA जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या करता है कि प्रेरित करता है ये। और वृद्धि हार्मोन जो होता है प्रसुप्ति को समाप्त कर शीघ्र अंकुरण को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है यही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शेयर कीजिए, किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि गलती हो सकती है हमसे भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि संघ कॉर्डेटा को निम्न उपसंघों में बांटा गया है। तो देखिए जो संघ कॉर्डेटा है उसको कितने उपसंघों में बांटा गया है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेटा व वर्टिब्रेटा में इसको क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जो संघ कॉर्डेटा है इसको 3 उपसंघों में बांटा गया फ्रेंड्स।
तो कौन कौन से हैं? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पर दिखा रखा है आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यूरोकॉर्डेटा वो को ट्यूनोकॉर्डेटा भी कहते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आप यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे कि यहाँ पर ट्यूनिकेटा जो क्या है, ये ट्यूनिकेटा को फ्रेंड्स जो होता है ना, इसको यूरोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर गलत नहीं है, ये ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा वो वर्टिब्रेटा में जो है इसको बांटा गया है संघ कॉर्डेटा को, और ट्यूनोकेटा जो है फ्रेंड्स इसको जो है यूरोकॉर्डेटा भी कहते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को संयुक्त रूप से फ्रेंड्स प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर ट्यूनोकॉर्डेटा को कहते हैं यूरोकॉर्डेटा कहते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा और ट्यूनोकॉर्डेटा को मिलाकर क्या कहते हैं, इसको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इन्हें संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, इनको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूनिकेटा यानी कि यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में जो है संघ कॉर्डेटा को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, इसको देखिए। यहाँ पर प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादपों को उगाना क्या कहलाता है? तो आपको बताना कि प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है, ये आपको बताना। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे फ्रेंड, चारों से राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है पुनर्स्थापित, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां। देखिए पुनर्स्थापित जो है फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। संकरण से उत्पन्न फ्रेंड्स पादपों को या प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना फ्रेंड्स पुनर्स्थापित करना कहलाता है। तो पुनर्स्थापित करना ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर आता है, प्रश्न कहता है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? देखिए निषेचन के बाद जो है पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें फ्रेंड्स, डंडाशय जो है बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है निषेचन के बाद पुष्प का जो भाग ये फल में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी अंडाशय बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। तो निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय भाग जो है फल में परिवर्तित हो जाता है, और अंडाशय फ्रेंड्स भित्ति जो है, अंडाशय की जो भित्ति होती है ये फल भित्ति बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको दो बार बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें अंडाशय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो देखिए प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा मुख्यतः पादप कोशिका भित्ति के संगठन से संबंधित नहीं है? तो देखिए निम्न में से कौन सा पादप मुख्यतः पादप कोशिका भित्ति के संगठन से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है ये गैलेक्टेंस बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ सवालों फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेज और मेनॉन्स व खनिज तत्वों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो जबकि अन्य जो पादप होते हैं फ्रेंड्स उन पादप समूहों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की फ्रेंड्स ये बनी होती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या पूछा गया यहाँ पर आपसे, निम्न से कौन सा मुख्यतः पादप कोशिका भित्ति के संगठन से संबंधित नहीं है? वो क्या आंसर है गैलेक्टेज, गैलेक्टेंस ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, उसको देखिए। प्रश्न कहता है ऊतक संवर्धन से उत्पादित पादप मूल पादप जहां से वे उत्पन्न किए गए हैं से आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, तो अतः ये क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना कि ऊतक संवर्धन से उत्पादित पादप मूल पादप जहां से वे उत्पन्न किए गए हैं तो ये से आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, तो अतः ये क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ज्यादा देर न करते हुए इस क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सोमाक्लोन्स, तो सोमाक्लोन्स फ्रेंड्स बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है कि ऊतक संवर्धन द्वारा फ्रेंड्स कम समय में ही हजारों समरूप पादप उत्पन्न करने की विधि शुरू होती है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। देखिए एक वहां पर क्वेश्चन आपको मैं बताऊं शब्द सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है फ्रेंड्स, ऊतक संवर्धन द्वारा कम समय में ही फ्रेंड्स हजारों समरूप पादप उत्पन्न करने की जो विधि होती है उसको ही सूक्ष्म प्रवर्धन ये कहते हैं। और ये पादप फ्रेंड्स सोमाक्लोन्स कहलाते हैं। देखिए क्या कहलाते हैं, सोमाक्लोन्स ये पादप कहलाते हैं, और जो कि मूल पादप से आनुवांशिक रूप से फ्रेंड्स ये समान होते हैं। और कई महत्वपूर्ण भोजन योग्य पादप जैसे टमाटर है, केला है, सेब है आदि
इस विधि का उपयोग करके व्यापारिक स्तर पर फ्रेंड्स ये उगाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सोमा क्लोन्स बिल्कुल राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि नर तथा मादा युग्मक होते हैं। तो देखिए नर तथा मादा युग्मक क्या होते हैं आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगुणित, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनकों की जो जनन कोशिकाओं में फ्रेंड्स अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्रमशः नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है फ्रेंड्स, और जिससे ये अगुणित होते हैं। तो आपको बताना चाहिए नर तथा मादा युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए प्रश्न कहता है कि निम्न में से किन जंतु का समूह एक ही वर्ग की समूह में आता है। तो आपको बताना है कि अगर आपने पढ़ा है कि किन वर्ग की समूह में इन जंतु का समूह आता है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स इन चार में से इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बंदर, चिंपैंजी, मानव जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बंदर, चिंपैंजी और मानव जो है ये गण प्राइमेट के सदस्य हैं, और ये सभी फ्रेंड्स संघ कॉर्डेटा एवं वर्ग मेमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, मानव हो गया फ्रेंड्स, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बंदर, चिंपैंजी और मानव जो है ये किस गण के आते हैं, प्राइमेट गण के अंतर्गत आते हैं, गण प्राइमेट के सदस्य हैं, और ये सभी जो है संघ कॉर्डेटा और वर्ग मेमेलिया में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी मरीज को मुख्यतः अधिक मांस, मसूर, दूध और अंडे का सेवन करने की सलाह दी जाती है जब यह पीड़ित होता है। देखिए आपको बताना है कि वह कब उसको देना चाहिए कि किसी मरीज को जो है मुख्यतः अधिक मांस मतलब और मसूर, दूध और अंडे सेवन करने की सलाह दी जाती है, कि कहते हैं कि आपको इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो यह जब पीड़ित होता है, किस रोग से पीड़ित होता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो क्वाशियोरकॉर होता है। क्वाशियोरकॉर से जो जब पीड़ित हो तब उसे इस सलाह दी जाती है कि आप मांस खाइए, मसूर खाइए और दूध और अंडे का सेवन कीजिए। तो किस रोग में ये दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्वाशियोरकॉर में ये सलाह दी जाती है कि आपको इस चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो थोड़ा जान लेते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो शरीर में फ्रेंड्स अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसे क्वाशियोरकॉर नामक रोग के लिए उत्तरदायी है ये। तो जब क्या होता है कि प्रोटीन की जब आपके शरीर में कमी हो जाती है, प्रोटीन की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशियोरकॉर नामक रोग हो जाता है। और जो क्वाशियोरकॉर से जो पीड़ित किसी मरीज को फ्रेंड्स मुख्यतः अधिक मांस खाने और मसूर, दूध, अंडे का सेवन करने के लिए सलाह दी जाती है। तो क्योंकि ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं इसलिए ये चीज़ें दी जाती है। मांस भी अच्छा प्रोटीन का अच्छा है, दूध है, अंडे हैं, ये अच्छा प्रोटीन के स्रोत हैं। क्योंकि प्रोटीन की वजह से ही तो दिक्कत हो रही है, तो प्रोटीन की भरपाई के लिए इन चीज़ों की सलाह दी जाती है कि आप इन चीज़ों को खाइए पिए और स्वस्थ हो जाइए। आप यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए आपको यहाँ पर सुमेलित करना है ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से, और यानी कि जो सुमेलित सूची 1 है सूची 2 से आपको ये सुमेलित करना है। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स आपको पहले देख लीजिए इसको, तो पहले हम इसको मिला लेते हैं तो फिर आपको हम पता ही लेगा। तो प्लेग जो है किससे मिल रहा है, तो प्लेग जो होता है फ्रेंड्स इसका जो होगा राइट आंसर ये होगा, पिस्सू के काटने से फैलता है प्लेग। तो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, अब देखिए फाइलेरिया। तो फाइलेरिया फ्रेंड्स उसको समझते हैं। तो फाइलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है। फाइलेरिया जो है किससे फैलता है, मच्छरों से। कहाँ पर है मच्छर, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो B3 से मिल गया। अब देखिए बेरी, अब बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो बेरी रोग आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका तो नॉर्मल सा सभी को बताया जाएगा, वो किससे होगा, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। अब देखिए टाइफाइड हो जाए तो एक ही बचा, सभी को बताया कि आंतों को प्रभावित करता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है। तो ए किससे मिला है, ए जो है 2 से है, ए किसके साथ है, 2 के साथ है, और बी जो है वो किसके साथ है, 3 के साथ है, और सी किसके साथ है, सी जो हमारा 4 के साथ है, और डी जो है वो 1 के साथ है। तो आपको देखना कि 2 3 4 1 कहाँ पर आ रहा है, 2 3 4 1 आपको यहाँ पर कोड दिए होंगे नीचे, तो आपको मैं दिखाता हूँ 2 3 4 1 कहाँ पर आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर आ रहा है 2 3, देखिए मैंने क्या कहा 2 3 4 1 कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ पर क्वेश्चन आ गया उसको देखिए।
प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहि एवं अंतःस्रावी दोनों है। तो आपको बताना कि कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सभी दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें अग्नाशय बिल्कुल राइट आंसर है। इसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं फ्रेंड्स। दोनों ये ग्रंथि होती हैं अंतःस्रावी और बहिस्रावी। तो थोड़ा जान लेते हैं। तो अग्नाशय फ्रेंड्स जो अग्नाशय है ये बहि एवं अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है और इसका जो बहिस्रावी भाग पाचक रस एवं अंतः जो स्रावी भाग होता है हार्मोन का स्रावण करता है। अब देखिए जो इसका जो बाह्यस्रावी भाग होता है ना वो पाचक रस क्या करता है सिक्रीज करता है और जो अंतःस्रावी भाग होता है हार्मोन का ये श्रावण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग यूज है अग्नाशयी और अग्नाशय के जो अति अंतःस्रावी के तौर पर भी और बाह्यस्रावी तौर पर भी ये अग्नाशय के अलग अलग यूज हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए प्रश्न कहता है संघ एनिलिडा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आप देखिए संघ एनिलिडा है ना तो उसमें नाम किस आधार पर दिया गया, क्यों दिया गया, आपको ये बताना। तो प्रश्न कहता है संघ एनिलिडा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि, अब क्योंकि क्यों दिया गया ये आपको बताना है फ्रेंड्स। अब देखिए इसका जो राइट आंसर है क्योंकि मेटामियर्स की उपस्थिति के कारण जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेटामियर्स की उपस्थिति के कारण जो है संघ एनिलिडा नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर डी मेटामियर्स की उपस्थिति के कारण। तो फ्रेंड्स थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। तो संघ जो एनिलिडा को यह नाम फ्रेंड्स इसलिए दिया गया क्योंकि इस संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है अलग अलग खंडों में या मेटामियर्स में बटा होता है। तो सर्वप्रथम इसी संघ में फ्रेंड्स वास्तविक खंडीभवन पाया गया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सबसे पहले वास्तविक खंडीभवन जो है इस एनिलिडा में ही पाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी की बात करें मेटामियर्स की उपस्थिति के कारण फ्रेंड्स संघ एनिलिडा नाम इसे दिया गया। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आप प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और आपको यहाँ पर कोड प्रयोग करने हैं। तो यहाँ पर दे रखे फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए इसको हम मिला लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से। देखिए मलेरिया किसके कारण होता है, आपको बताना कि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। तो ए किससे हो गया, 4 के साथ मिल गया। आप देखिए पोलियो, तो पोलियो जो है किससे संबंधित है, विषाणु से। क्यों, विषाणु से तो संबंधित है पोलियो। तो विषाणु से संबंधित है कौन, हमारा पोलियो जो है किससे संबंधित है, विषाणु से। अब यहाँ पर तपेदिक आता है। अब तपेदिक किससे संबंधित है, जीवाणु से भाई। और दांत देखिए सभी को होता है कवक से होता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन अब इसका मिलाना है। तो देखिए आपको 4 कोड दे रखे हैं, आप देख लीजिए कि किस कोड में ये फिट हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए की बात। देखिए मलेरिया जो है ए 4 के साथ मिल रहा है। देखिए ए यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ए जो है 4 के साथ है। अब बी जो है पोलियो किसके साथ है, 3 के साथ है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और सी जो है तपेदिक जो है किसके साथ मिल रहा है, तो तपेदिक जो है 2 के साथ। देखिए तपेदिक जो है जीवाणु को पकड़ रहा है। और अब दाद जो है वो किस D1 जो है ये। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आ जाएगा, A4 B3 C2 D1। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात की। तो अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स प्लीज़ अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेली फ्रेंड्स आपको इसी तरह पोस्टमार्टम क्लास हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन से हमारे 4 या 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन हमने आज 15 क्वेश्चन पर बात की लेकिन 15 के चक्कर में हमारे 50 क्वेश्चन से ऊपर बने। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसी तरह के वीडियोज़ पाने हैं तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। डेली हम जो है परीक्षा होने तक हम आपको डेली वीडियो अपलोड कराएंगे यहाँ पर अपने चैनल में, जिससे कि आपकी हेल्प भी होगी। आपको क्वेश्चन फ्रेंड्स वहाँ जरूर देखने को मिलेंगे, आप सोच लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ढेर सारी शुभकामनाएं।